हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि क्या यूनिक हम इस चैनल पे आपको देने वाले हैं और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। बिकॉज देखो, कंटेंट सबके पास होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी आप सीख लेते हो, लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है जब आप 2 से 3 महीने बाद किसी चीज़ को वापस देखते हो तो आपको सब साफ हो चुका होता है, कुछ भी आप रिटेन नहीं कर पाते हो, या ये कहो कि कुछ रिकॉल नहीं होता, ठीक है। तो उस चीज़ का सॉल्यूशन लाने की मैंने कोशिश की है, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव वेज हैं आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए और आप कैसे कंटेंट को मेमोराइज करोगे। सो दो चीज़ें हैं। एक तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी टेक्निक्स कैसे आपके लिए बेस्ट जो रिजल्ट्स हैं वो लाकर देंगी। इसमें बस आपको एक ब्रॉड आपको फीचर्स बताए जाएंगे कि हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। उसके बाद जो दूसरी प्लेलिस्ट है आपके सिलेबस वाली, उसमें आपको हर एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है और जो ऑलमोस्ट सारा आपका सिलेबस कवर कर भी देंगे, वो वीडियोस हैं, वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज कराया गया है। तो आइए एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्या हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव है और क्या क्या आपको चीज़ें मिलेंगी। सो देखो, एक अपने चलेंगी कॉन्सेप्ट की क्लासेस मेन। सो मेन हो गया आपका, एक सेकेंड, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। वो होंगी आपकी फुल डिटेल्ड क्लासेस। जिनको कोचिंग नहीं लेनी मत लो, ठीक है। आपको पूरी डिटेल में बेस्ट सोर्सेज से उनका सारा कंटेंट कवर कराया जाएगा, जो कि आपकी होती है एनसीईआरटी तमिलनाडु। एक स्टैंडर्ड बुक जैसे ज्योग्राफी की लें तो जीसी लियोंग होगी और माजिद हुसैन सर की होगी किताब, वो बेस्ट मानी जाती है, और मेरे अपने नोट्स, ठीक है। वो सारे कंबाइंड करके मैं आपको बहुत अच्छे से सिलेबस कवर करा दूंगा और हर एक टॉपिक की बहुत डीप में अंडरस्टैंडिंग हम ले लेंगे, जो ज़रूरी है हमारे यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। तो एक तो चलेंगे डिटेल्ड क्लासेस, वो मैं लास्ट में लेके आऊँगा, क्योंकि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो बच्चे जो कोचिंग ले चुके हैं लेकिन उनको कुछ याद नहीं हो रहा है या वो भूल रहे हैं 50% ऑफ द सिलेबस, तो वो जल्दी से जल्दी बेनिफिट ले सकें इन क्लासेस का। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अभी के लिए। बाद में धीरे धीरे हम सारे डिटेल्ड लेक्चर्स इस पे अपलोड कर देंगे ताकि आपको इधर उधर दूसरे सोर्स की तरफ ना जाना पड़े, या सारा आपको कंटेंट एक जगह मिल जाए। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर चैनल, ठीक है। उसके बाद आपके दूसरे वीडियोस आएंगे मेमोराइजेशन के लिए। इसमें क्या होगा, डिटेल्ड चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ जो वर्ड्स हैं और आपका जो लिंकेज है उसके साथ आपको क्या याद रखना है क्या नहीं। बिकॉज कॉन्सेप्ट हमें याद आ जाता है, हमें बस वर्ड्स याद नहीं आते, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हम अशोका के अगर पिलर्स को देखते हैं ना, पिलर इंस्क्रिप्शन, तो हमें पिलर नंबर याद नहीं रहता और उसका जो टेक्स्ट था वो आपस में लिंक नहीं होते। तो इस टेक्स्ट को इस नंबर के साथ कैसे याद रखेंगे और ये पिलर है कि रॉक इंस्क्रिप्शन है, वो हम याद कर लेंगे। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5-10 मिनट के वीडियो में। अभी मैं इसी वीडियो में आपको करा के दिखाऊंगा कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो कैसे काम करने वाली है। और अब तक अभी आप जो देख रहे हो, जिन्होंने पढ़ ली है हिस्ट्री को, और आपसे अगर पूछा जाए पिलर नंबर 6 उस पे इंस्क्रिप्शन है, वो किस चीज़ के बारे में, ऐसे क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में, ठीक है। आपसे पिलर नंबर 6 पूछा जाए तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, रिकॉल होगा ही नहीं। क्योंकि नंबर और टेक्स्ट, देखो दो चीज़ें होती हैं, नंबर एंड टेक्स्ट। इसमें माइंड जो है ना बहुत जल्दी फॉरगेट करता है और रिटेन नहीं करता चीज़ों को। आपको लगेगा आपने अभी पढ़ लिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसे ही होते हैं, आपने क्लास में सुने, पढ़ लिए, समझ लिए, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन 1 महीने बाद उठाओगे तो 80-90% कंटेंट आपको
कुछ तो ऐसा लगेगा 10-20% कि नया ही देखा है, पहले शायद ना पढ़ा हो या बिल्कुल ही भूल गए हो। और 80-90 आप स्लिप हो जाता है माइंड से। 20% थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ ये पढ़ रखा है, हमने समझ रखा है। और कई बार तो कॉन्सेप्ट भी चले जाते हैं। तो इसीलिए टेक्स्ट और नंबर से तो आप बचो, वो डायरेक्टली आप कभी याद नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा आता है इमेजेस, स्टोरीज, जो माइंड मैक्सिमम टाइम के लिए रिटेन करता है, क्योंकि ये एक लॉजिकल पैटर्न में होते हैं। ठीक है, तो आप कैसे स्टोरीज पे और इमेजेस पे काम कर सकते हो, हमारे वीडियोस में हम आपको उसी टाइम बताएंगे कि ये चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपको कैसे मेमोराइज करनी है, उसी टाइम माइंड में एक पिक्चर चलेगी, उसको इमेजिन करोगे, उसके बाद आप उस चीज़ को नहीं भूलोगे। और कई बार अगर कोई वर्ड मिसप्लेस हो भी गया तो जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस देखोगे, आपको देखते ही क्लिक कर जाएगा कि इससे मैंने लिंक किया था। ठीक है, तो ऐसे ब्रेन ज़्यादा वर्क करता है और ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन करेगा। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने मेमोराइजेशन क्लास चलाई है आपकी, और ये डिटेल्ड तो नहीं होंगी लेकिन आपकी रिवीजन में काफ़ी आपको मदद कर देंगी। और मेमोराइजेशन में तो जो ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं वो मेमोराइजेशन सीरीज़ को ज़रूर देखिए। और अगर कहीं कहीं कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो हमारी डिटेल्ड प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो। उसके बाद जो ये मेमोराइजेशन वाली चीज़ है, इसको आप ऑडियो बुक की तरह भी यूज़ कर सकते हो। आइज़ क्लोज करके लेट जाओ, क्लास चला लो और सिर्फ सुनते रहो, बिकॉज ज़्यादातर एनर्जी माइंड की आइज़ के थ्रू ही यूटिलाइज होती है, 70-80% एनर्जी। तो जब आप पढ़ते हो, देखते हो, वीडियो देखते हो, साथ में लिखते हो, तो उससे आप एग्जॉस्टेड फील करते हो। तो जस्ट रिलैक्स, लेट जाओ और अपना ईयरफोन लगा के सिर्फ ऑडियो बुक की तरह पढ़ो। मेमोराइजेशन वाले वीडियो आपके रिवीजन का भी काम करेंगे। और वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नॉर्मल स्पीड पे देखो, क्योंकि ब्रेन रिटेन भी करता है जब स्लो पैटर्न में चीज़ें आती हैं। लेकिन ज़्यादा स्पीड में कर दोगे, समझ नहीं पाओगे, रिटेन कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपको सामने देखना है लेक्चर, और जब दोबारा रिवीजन का टाइम हो तो आप उसको ऑडियो बुक की तरह यूज़ कर सकते हो। बिकॉज पता है मार्केट में टीचर्स आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, लेकिन इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो ट्रिक्स डेवलप करके और आपको मेमोराइज कराने बैठे, जैसे स्कूल में टीचर्स करते थे बच्चों के साथ। ये आपकी खुद की ड्यूटी है। लेकिन किसी किसी बच्चे के को इतनी मतलब क्रिएटिव चीज़ें नहीं आती कि वो उसको उसके वर्ड्स को लिंक कर पाए और अच्छे से माइंड में फिट करने के लिए कुछ ट्रिक्स डेवलप कर ले। ठीक है, तो ये छोटी मोटी किसी किसी टॉपिक की ट्रिक्स अपनी चलती हैं, वो भी इतनी इफेक्टिव नहीं होती। इसलिए हमने हर टॉपिक पे, हर एक टॉपिक पे एक एक सब्जेक्ट लेते जाएंगे और उसको पूरा आपको मेमोराइज कराते जाएंगे। ये इस मामले में बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है, जहां आप जल्दी से जल्दी इन वीडियोस को देख के फ़ायदा उठा सकते हो। बिकॉज हमारे लेक्चर्स पेड बिल्कुल भी नहीं होंगे, सारे बच्चों के लिए होंगे। जो चाहेगा उसको एक्सेस मिलेगा, वो देख सकता है और उसका बेनिफिट ले सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ का बेनिफिट ले, उससे पहले आप बेनिफिट लेके अपना एग्ज़ाम क्लियर कर जाओ। दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यू हैव। उसके अलावा अगर ब्रेन पे बात करें 2 मिनट, तो मैं बता रहा हूँ कि क्यों मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। एक तो मैंने बता दिया, टेक्स्ट और नंबर्स हमेशा माइंड फॉरगेट करेगा, वो याद नहीं रखेगा लंबे टाइम के लिए। ठीक है, और आप अगर इमेजेस में काम करोगे, स्टोरीज में काम करोगे, हमेशा आपको याद रहेंगी। ठीक है, बचपन में कोई कहानी सोच लो, उसका आपको 90% कंटेंट याद होगा, क्योंकि वो एक लॉजिकल मैनर में है और माइंड लॉजिक्स पे काम करता है। टेक्स्ट और नंबर रैंडमली आपके सामने आ गए, जिंदगी में काम नहीं आएगा वो। ठीक है, सो इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ग्राफ है अपना, ये क्या है, फॉरगेटिंग कर्व है, कि आप कैसे चीज़ों को याद करते हो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। तो कैसे आपका ब्रेन कितने टाइम तक उसको याद रखता है और कितनी जल्दी रैपिडली उसको भूल जाता है। तो ये देखो, अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को लर्न किया है ना, तो आपका जो फॉरगेटिंग कर्व है वो इतना शार्पली डिक्लाइन होगा।
एकदम से भूल जाओगे अगर आपने दोबारा उस चीज़ को नहीं देखा तो। ये टेक्स्ट और नंबर्स के केस में बात करें तो ये बिल्कुल ऐसे होता है। हो सकता है आपको 24 घंटे बाद कुछ याद ही ना आए, या फिर ये लगे कि यार कुछ सुना तो था लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्या था। और अगर इसी को इमेजेस और स्टोरीज में बात करो तो ये थोड़ा सा बेटर हो जाता है, आप यहाँ तक जा सकते हो। और इमेज टेक्स्ट सब कुछ भूल जाए तो एवरेज आपकी आती है यहाँ पे, इतनी शार्पली ये डिक्लाइन होगा। इस 3 को भूल जाओ क्या है, अभी के लिए सिर्फ ये याद रखो शार्प डिक्लाइन होता है। आप एक बार रिवाइज कर लेते हो, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि कौन सा टाइम गैप आइडियल है आपको मेमोराइज करने के लिए और हमेशा रिटेन करने के लिए। उसी गैप पे आपकी चीज़ें चलेंगी, रिवीजन चलेगी। अगर उस गैप को आपने इग्नोर कर दिया तो सोचो आपने पूरे कंटेंट को इग्नोर कर दिया। और मेरा मानना है अगर हम स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं और वो हमें टाइम पे याद नहीं आ रहा तो हमारी स्टडी ज़ीरो है, उसका कोई बेनिफिट नहीं। अगर भूलना ही है तो फिर पढ़ने की ज़रूरत क्या है, बिकॉज हमने वो सारा टाइम वेस्ट कर दिया। मैटर नहीं करता कि हमने कितने अच्छे से उसको मेमोराइज या लर्न किया था। अंडरस्टैंडिंग सबको होती है, कॉन्सेप्ट सबके पास होते हैं, बस याद नहीं आते टाइम पे। रिवीजन का टाइम मिलता नहीं है एग्ज़ाम से पहले इतना ज़्यादा कि आप सब कुछ रिवाइज कर लो। तो बेटर है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच पता हो कि भाई कैसे हम रिटेन कर पाएंगे जो हमें टाइम पे याद आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है सेकेंड रिवीजन। अगर आप कर लेते हो टाइमली, अगर सेकंड आपको 4 महीने बाद करनी है तो अगेन यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, इस स्टेप पे बिल्कुल भी नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो सेकंड रिवीजन अगर आप 24 आवर्स में करते हो तो ये आपका फॉरगेटिंग का स्लाइटली इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, और यहाँ आपको टाइम मान लो लगेगा 80%। ठीक है, उसके बाद 80% टाइम लगा, 20% की सेविंग है। और आपका जो फॉरगेटिंग कर्व है वो फ्लैट होना शुरू हो जाता है, मतलब आप लंबे समय तक रिटेन करोगे उसको। देखो ये जो गैप है ना, ये देखो इतना इंक्रीज हो जाता है लेकिन स्टिल वी आर नॉट एट आवर बेस्ट। उसके लिए क्या करना है, इसके बाद आप 7 डेज थर्ड रिवीजन करोगे जो कि आपका 60% टाइम में हो जाएगा, क्योंकि रिसेंटली आपने करा हुआ है, देखते ही चीज़ें याद आएंगी। और अच्छे से करना उसको 70% टाइम लगा के होगी थर्ड रिवीजन। और आपका देखो ग्राफ और फ्लैट हो गया, अब थोड़ा और लेट तक चलेगा, माइंड में रिटेन रहेगा वो चीज़ और रिकॉल भी आप कर पाओगे कुछ समय के लिए। और कुछ समय मीन्स 1 मंथ और 2 मंथ, लेकिन ये करनी है 7 डेज पे। अगर आपने 20 डेज के बाद किया तो फिर ज़ीरो से शुरू कर दो, फिर आप भूलोगे ही उस चीज़ को। उसके बाद आपका आता है 20 डेज, ये हो गया आपकी फोर्थ रिवीजन। वो आपको 20 डेज पे करनी है। ये आपके रिटेंशन को बहुत ऊपर तक ले जाएगा और मैक्सिमम टाइम तक आप रिटेन करोगे। ये होनी चाहिए 20 डेज के गैप पे, तभी ये एप्लीकेबल है। माइंड के ये फीचर्स हैं और ये आइडियल गैप्स हैं, इनको चेंज नहीं करना आपको अगर बेस्ट रिजल्ट्स आपको चाहिए हैं तो। और फिर आपको करनी है 2 मंथ्स के बाद रिवीजन। इस 20 के 2 मंथ्स के बाद, इनिशियल डे के 2 मंथ्स के बाद नहीं करना। ये जो 20 डेज हैं ये दिस इज फ्रॉम 7th डे। ठीक है, जब आप ये 2 मंथ्स के बाद कर लोगे ना तो देखोगे ये अपने बेस्ट लेवल पे आ जाएगा आपका फॉरगेटिंग का। और आप फॉरगेट नहीं करोगे, चीज़ों को लंबे समय तक याद करोगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी रहेगी 4 से 5 महीने, हर 4-5 महीने में एक बार स्किम कर लेना। और ये 2 महीने बाद, जैसे ये 20 डेज की रिवीजन है ना, ये आप 40% टाइम में कर लोगे। ये 2 मंथ्स वाली आप सिर्फ 25% टाइम में कर लोगे। और जो आप 4-5 मंथ्स के बाद ये करोगे, ठीक है, 4-5 मंथ्स कर लेना, ये बेस्ट होता है। इससे ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट को गैप मत देना। ये फिर आप ये लगा लो 20% टाइम में कर लिया करोगे या 10% में कर लिया करोगे।
ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट नंबर्स हैं, आपके टाइमिंग्स हैं लर्निंग की। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, देखो आपको लगता है 5 रिवीजन इतनी जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, 5 से 6 रिवीजन आपको करनी ही है। इवन आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखोगे तो वो बोलेंगे कोई कोई सब्जेक्ट उन्होंने 15 बार तक किया है, और वो 15 बार उन्होंने ऐसे नहीं किया कि 4 महीने के बाद फर्स्ट रिवीजन की, फिर 4 महीने के बाद, नहीं, उससे टाइम कम नहीं होता। अगर आप, ठीक है, 2 महीने बाद उठाओगे, जैसे आज आपने मेमोराइज किया, पढ़ा, उसके 2 महीने बाद अगर आपने किताब उठाई तो फिर 100% आपको लगेगा। देखो, अगर आप 2 मंथ्स में रिवीजन करते हो तो फिर 100% लग गया टाइम, या 90 लिख लो, ठीक है, 90% लग गया। फिर 2 मंथ्स का गैप दे दो कि मेरे 2 सब्जेक्ट और थे बीच में मैंने करे, तो मेरे को 2 महीने और लग गए, फिर आप 80% में करोगे, और बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाओगे, लिख के ले लो, और हो भी रहा है आपके साथ ये, तो इन चीज़ों से बचो। और 6 रिवीजन जब ऐसे करते हो ना, आपको 80-90% टाइम लगता रहता है, आप भूलते रहते हो, कुछ भी याद नहीं रहता। तो 6 रिवीजन का टाइम वेस्ट करने से अच्छा आपने 6 गुना टाइम ले लिया, और यहाँ पे आपको 25% 40% टाइम में आपका काम हो रहा है, और ज़्यादा रिटेंशन भी है, ब्रेन के फीचर्स को अंडरस्टैंड करो, इसीलिए ये चीज़ यूज़फुल है। बहुत कम टाइम लगेगा, जहां आप 6 रिवीजन आप 6 घंटे में करते हो, यहाँ पे 6 रिवीजन इस तरीके से इतना गैप देके आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे में पूरा कर सकते हो। तो आधा टाइम आपने यहाँ पे अपना निकाल लिया, वो दूसरे सब्जेक्ट्स में काम आ जाएगा। तो जब 6 रिवीजन करके जानी ही है तो क्यों ना इस तरीके से कर लें। थोड़ा बोरिंग भी लगता है तो बस ये याद रखना कि भाई आपका रिजल्ट मैटर करता है। वो कैसे आएगा, वो तभी आएगा अगर बाकी 4 5 7 लाख लोगों की तरह पढ़ोगे, जो 2 2 महीने के गैप में वो ऐसे ही करते हैं, तो उन्हीं के लेवल पे रहोगे। और बाकी जो 1000 लोग हैं जिनका सिलेक्शन होता है, उनके तरीके से अगर पढ़ोगे तो रिजल्ट वैसा ही आएगा। आपका जब तक मेथड, स्ट्रेटजी, आपकी टेक्निक डिफरेंट नहीं होगी लोगों से, आपके रिजल्ट्स भी डिफरेंट नहीं आएंगे। ट्रस्ट मी, यू हैव टू चेंज द वे यू स्टडी। मेहनत सब करते हैं, लेकिन एक तरीका होता है, एक टेक्निक होती है मेहनत की, अगर वो वैसे नहीं की गई तो रिजल्ट्स डिफरेंट नहीं आएंगे, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट। भूलना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, याद करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब अगर मैं इसको आपको दिखाऊं कि कैसे हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं, अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाऊं कि कैसे इफेक्टिव तरीके से हम याद कर सकते हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता है, उनको अशोका के पिलर्स के इंस्क्रिप्शन, उनके नंबर बिल्कुल याद नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं, रॉक एडिक्ट से आते हैं, पिलर इंस्क्रिप्शन से, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे हमारे पास सामने है पिलर एडिक्ट्स, टोटल 7 हैं। कैसे हम उनको याद कर सकते हैं, सी, इमेजिन करो अशोका का एक टीचर एक पिलर के पास खड़ा है, ठीक है, वो अशोका को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। क्या बात बोली उसने, उसने बोला इस इसको भूल जाओ अभी, ठीक है, हे अशोका, प्रोटेक्ट योर पीपल बाय यूजिंग धम्मा, मतलब धर्म के रास्ते पे चल के अपने लोगों की रक्षा करो। और उस टाइम में जनरल कास्ट, शेड्यूल कास्ट ये बहुत चलता था, तो जो नौकर होते थे, काम करने वाले, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, और जो एनिमल्स होते थे उनकी हंटिंग होती थी, वहाँ भी क्रूएल्टी दिखती थी, ठीक है। तो उसने ये भी बोला कि सिर्फ नॉर्मल पब्लिक की रक्षा नहीं करनी है आपको, डोंट बी क्रूअल टू राजुकास, राजुका बोलते थे वहां पे जो दास होते थे उसको, ठीक है, याद कर लेना, यह आपको एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। राजुकास एंड एनिमल्स, इनके साथ भी आपको क्रूअल नहीं होना। एंड ये सिर्फ आप फॉलो नहीं करोगे, राजा को बोला सिर्फ आप अकेले नहीं करोगे, ये पूरा स्टेट करेगा, स्टेट की पॉलिसी होनी चाहिए, स्टेट पॉलिसी ऑफ धम्मा।
और जब ये पूरे स्टेट इसको फॉलो करेगा तो सब में टॉलरेंस डेवलप होगी। ऐसा नहीं है कलिंगा में जाके 2 लाख लोगों को काट के आ जाओ और बोलो कि मैं धर्म पे चल रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। आप में टॉलरेंस डेवलप होगी। टॉलरेंस। अब देखो इसको, कीवर्ड्स को, ग्रामर को इग्नोर कर दो, ये होगा वो होगा जो भी आपने लिखा है साथ साथ। अब देखो इसको नंबर दे दो कीवर्ड्स को, 1 2 3 4 5 6 7। क्रोनोलॉजिकली चल रही हैं बातें, हमेशा एक के बाद एक याद आएगा। प्रोटेक्ट पीपल यूजिंग धर्मा या धम्मा, डोंट बी क्रूअल टुवर्ड्स राजुकास एंड एनिमल्स, दिस शुड बी योर स्टेट पॉलिसी एंड दिस विल डेवलप टॉलरेंस। अल्टीमेटली टॉलरेंस के लिए काम हो रहा है। तो अब जब इस नंबरिंग को देखोगे ना, पिलर 1 ये बोलता है आयरन पिलर, और पिलर 2 ये बोलेगा 3 ये 4 ये 5 6 7। 7 के 7 पिलर्स हमें याद हो गए। इसके साथ आपको करना ये है, आंखें बंद करके इमेजिन करना है कि टीचर ऐसे इंस्ट्रक्ट कर रहा है अशोका को। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, पिलर 1 अशोकास प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल, पिलर 2 धम्मा के बारे में है, अवॉइड क्रूएलिटी सिन हार्नेश प्राइड एंगर अमंग हिज सब्जेक्ट्स। फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राजुकास, फिर आपको एनिमल्स बर्ड्स याद आ जाएंगे, उनको नहीं किल करना। फिर धम्मा पॉलिसी ऑफ द स्टेट याद आ जाएगा, और लास्ट में टॉलरेंस ऑफ ऑल सेक्ट्स याद आ जाएगा। और अशोका के क्या वर्क थे, किस चीज़ के लिए सब किया। तो इतने इजी तरीके से आप सब याद रख सकते हो, और इसको कल उठ के सोच के देखना, आपको ये चीज़ें याद मिलेंगी। साथ के साथ पिलर नहीं होते, जो क्लास देख रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने कितने अच्छे से पढ़ा था, लेकिन उनको याद बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? नंबर और टेक्स्ट में बात चली थी, इमेजेस में स्टोरीज में नहीं याद किया था। क्रोनोलॉजिकली आपको पूरी याद हो गई है चीज़, और इसी तरीके से अपने सारे लेक्चर्स आएंगे। इतनी मेहनत हमने इस कंटेंट को डेवलप करने में की है ताकि आप लोगों का टाइम और एफर्ट्स बच सकें और आपका रिजल्ट डबल हो सके। ठीक है, तो इन वीडियोस का बेनिफिट लीजिए, ये आपके लिए, आपके अच्छे रिजल्ट्स के लिए हमने डेवलप करे हैं, और आई होप आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेके एक अच्छा रिजल्ट निकाल के दोगे। एंड all the best to all of you and thanks for watching this video। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी, और जो बाकी कंटेंट है वो बहुत जल्द आपको अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, सब्सक्राइब इट। और जो लगे कि आपका अगर एग्ज़ाम निकल गया है या आपका अटेम्प्ट एक्सपायर हो गया है, आप देख रहे हो, तो आप दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा लें। बिकॉज दिस इज़ समथिंग यूनिक ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जो दूसरे टीचर्स मेहनत नहीं कर रहे हैं आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में, वहाँ हमने एफर्ट्स करे हैं। देयर इज़ समथिंग यूनिक वी आर ब्रिंगिंग टू यू। सो प्लीज़ watch it and take full benefit of it। Thank you so much।